दिया और बाती के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट धमाकेदार होने वाले हैं। यहाँ पर संध्या अपने मिशन के वजह से आई है। तभी यहाँ पर संध्या को कुछ जो आतंकवादी होते हैं वो संध्या को यहाँ पर लेकर आते हैं और संध्या से पूछताछ करते हैं। संध्या कहती है कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया हो और ऐसे मुझे बांध कर क्यों रखा है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ से निकालो। तभी कुछ आतंकवादी सामने आते हैं और कहते हैं कि बताओ हिमांशु के बारे में तुम क्या जानती हो, और हिमांशु तो एक बॉम्ब ब्लास्ट में मर चुका है, फिर तुम उसके साथ थी तो तुम कैसे बच गई। संध्या कुछ सोचती है और सोच के बताती है कि हाँ, मैं भी वहीं पर थी, पर मैं बाथरूम के पास आकर खड़ी थी, इसी वजह से मैं जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तब मैं बाहर आकर गिर गई थी बाथरूम से। यहाँ पर मैं जब गिरी थी तो पानी में गिरी थी एक नदी में, और मछुआरों ने मुझे बचाया था, इसी वजह से मैं बच गई, और बाकी मुझे कुछ पता नहीं है। उसके बाद मछुआरे ने मुझे नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया था। तभी यहाँ पर जो आतंकवादी होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। वही दूसरी तरफ अब मीनाक्षी संध्या की जब जो पेंशन होती है उसकी मौत के बाद घर वालों को तो पता चल ही चुका होता है कि संध्या अब इस दुनिया में नहीं रही। अब यहाँ पर भावो और सूरज तो पूरे पागल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मीनाक्षी कहती है मीनाक्षी और विक्रम का ये प्लान होता है कि ये संध्या के जो मरने के बाद है उसकी जो पेंशन के पैसे हैं, उससे जो पैसे मिलने वाले थे घर वाले तो लेने से मना कर दिए हैं, पर वो चाहती है मीनाक्षी की कुछ ना कुछ करने की वजह से ही हमें वो पैसे मिलेंगे। तभी यहाँ पर मीनाक्षी झूठ बोलकर भाभो से कहती है कि भाभो, हमारे जो मोहल्ले में एक न्योता आया है तो आप वहाँ पर जाकर आओ। भाभो कहती है कि सूरज का ध्यान कौन रखेगा। मीनाक्षी कहती है कि मैं रख लूँगी। वो ज़बरदस्ती भाभो को बाहर भेज देती है, और जो अफसर आते हैं, मीनाक्षी कहती है कि हाँ, ये झूठ बोलकर विक्रम सूरज को लेकर आता है और कहता है कि भैया, जो हमारी होटल है ना उसी के कागज पर साइन करनी है, तो आप जरा साइन कर देना। यहाँ पर वो ऑफिसर पूछता है सूरज जी कि आप ही के संध्या राठी के पति। मीनाक्षी बात को घुमाकर हाँ हाँ कहती है, हाँ हाँ यही है मेरे जेठ जी, और आप को मैं प्रमाण पत्र भी दिखा दूंगी और शादी की फोटो भी। यहाँ पर सूरज को भी पता नहीं होता कि ये ऑफिसर कौन है। सूरज को यही लगता है कि जो सूरज ने नई होटल खोली है उसी के लिए कुछ कागज पत्र है जिसपे साइन करने हैं, पर मीनाक्षी और विक्रम की जांच सूरज के ध्यान में नहीं आती, क्योंकि वो सूरज अब हमेशा ही संध्या के ख्वाबों में खोया रहता है। क्योंकि संध्या की जब से खबर लगी है कि इस दुनिया में नहीं रही है, सूरज एकदम से पागल होने के मतलब करार पर है। यहाँ पर सूरज को रोज भाभो इंजेक्शन देती है, इसी वजह से सूरज ठीक रहता है, नहीं तो सूरज की हालत इतनी खराब हो चुकी है संध्या के जाने के बाद। भाभो तो बाहर आ जाती है शादी में के लिए, जहाँ पर मीनाक्षी ने भेजा होता है मोहल्ले में ही। तभी भाभो का मन नहीं लगता, क्योंकि उसे भाभो को यही लगता है कि सूरज को कुछ हो ना जाए, मैं तो बाहर आ चुकी हूँ, और मीना बिंदी पे तो उसका भरोसा ही नहीं है। मीना कहती है कि अब हमारा काम हो चुका है, अब हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जेठानी जी तो चली गई, बाकी उसके पैसे तो हमें मिल जाएंगे, हम तो ऐश करेंगे। जब तक भाभो नहीं आ जाती है ऑफिसर घर से बाहर चला जाना चाहिए, नहीं तो भाभो आ जाएगी तो हमारा भांडा फूट जाएगा। जैसे ही वो ऑफिसर मीना को चेक देता है, बहुत सारे पैसे होते हैं, मीनाक्षी काफ़ी खुश हो जाती है, और इसी खुशी में वो ऑफिसर जब जाता है तो दरवाज़ा खुला रह जाता है। जब गली में फटाके फोड़ रहे होते हैं बच्चे, तो घर में आकर फटाका चला आता है। दही वही दूसरी तरफ अब संध्या को उसके जो बड़े ऑफिसर होते हैं उसकी बात याद आती है कि उसने क्या कहा है संध्या से कि बड़ी सावधानी से तुम्हें ये प्लान को सक्सेस करना है, क्योंकि आतंकवादी बहुत शातिर होते हैं और उसकी प्लान में बहुत ही जल्द। वही दूसरी तरफ अब मीनाक्षी देखती है कि घर में आग लग चुकी है, तो वो बहुत घबरा जाती है। संध्या का सीन दिखाया जाता है। संध्या कहती है कि मैं हिमांशु को ज़्यादातर जानती नहीं हूँ, बस कितने ही दिन रही हूँ उनके साथ, मैं आ ही रही थी गांव के लिए, तभी हमारे साथ ये हादसा हो गया है। तभी आतंकवादी पूछते हैं कि तुम कैसे जानती हो, क्या जानती हो। संध्या बात को घुमाते हुए कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, आप मुझे छोड़ दो। बस इतना ही पता है कि हिमांशु एक सरकारी ऑफिसर थे, और वो कुछ स्कूल में काम करते थे, बच्चों को मैं भी पढ़ाती थी, और मेरे बाबा ऐसे कुछ बताती है। मीनाक्षी तो चेक लेकर काफ़ी खुश हो जाती है। विक्रम सूरज को लेकर जाने ही वाला था उसके रूम में, तभी यहाँ पर सूरज देखती है कि कपड़ों में आग लग चुकी है, तो सूरज अपना आपा खो बैठा है और संध्या संध्या चिल्लाने लगता है, उसे दौरे पड़ने लगते हैं। मीनाक्षी ये सब कुछ देखती है और कहती है कि भाभो आ जाएगी तो हमें तो मार ही डालेगी।
क्योंकि मैंने कहा था भाभो के कि जेठ जी का ख्याल मैं रखूंगी विक्रम जी, और मैं जब भाभो आ जाएगी ये सब कुछ देखेगी तो भाभो तो हमें जिंदा ही जला देगी यहाँ पर। तभी यहाँ पर मीनाक्षी विक्रम सूरज को पकड़ता है और रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही यहाँ पर सूरज देखता है कि जैसे सूरज ने आग लगाई थी संध्या की चिता को, सूरज को यही लगता है कि संध्या जी जल रही है, और वो यहाँ पर आग देखने की वजह से सूरज का मतलब दिमाग संतुलन खो बैठता है और वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। भाभो आती है और कपड़े को पे पानी डालती है और सूरज को पकड़ती है। सूरज काफ़ी रोता है। भाभो को भी काफ़ी ऐसी हालत देखकर सूरज की काफ़ी रोना आता है, क्योंकि यहाँ पर सूरज जो था सारे घर को संभाल कर रखा था और आज सूरज की हालत कैसे हो गई। भाभो से ये देखा नहीं जाता। भाभो जल्दी से अपने रूम में जाती है और सूरज को संभालती है। इकरम से कहते हैं कि तू सूरज को संभाल, मैं अभी आई इंजेक्शन लेकर। जब तक हम इंजेक्शन नहीं देंगे सूरज को ये शांत नहीं होगा, और मेरे छोरे की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती है छोरा। तभी यहाँ पर मीनाक्षी काफ़ी डर जाती है, कहती है कि अब भाभो को पता चल गया तो भाभो हमें जिंदा ही गाड़ देगी। यहाँ पर भाभो सूरज की तरफ देखती है और समझाती है कि ना बेटा सूरज, तू ऐसा मत सोच कि यहाँ पर संध्या बिन्नी है। संध्या बिन्नी बिल्कुल सही सलामत है। यहाँ पर सूरज कहता है कि नहीं भाभो, मेरी संध्या जल रही है, मुझे उसे बचाना है। वो आग की तरफ भागने की कोशिश करता है। भाभो जल्दी से अपने रूम में जाती है इंजेक्शन लाने के लिए, ताकि इंजेक्शन देने के बाद ही सूरज शांत हो सके। यहाँ पर मीना काफ़ी घबरा जाती है। भाभो जैसे तैसे सूरज को इंजेक्शन देती है और देने के बाद भाभो का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। यहाँ पर भाभो कहती है कि मेरा छोरे की हालत क्या हो चुकी है, कितना हंसता था, हर दिन भाभो भाभो करते रहते घूमता था, और आज कैसे एकदम से गुमसुम हो चुका है। किसी से बात नहीं करता, किसी से कुछ भी नहीं कहता, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है, और कैसी हालत हो चुकी है। भाभो को काफ़ी तकलीफ होती है सूरज को इस हालत में देखकर, पर आखिर कर भी क्या सकती है भाभो, क्योंकि संध्या के मौत की खबर सुनते ही सब घर में एकदम से मतलब पहाड़ टूट चुका है जैसे मानो। यहाँ पर संध्या को फिर से संध्या का सीन दिखाया गया है। यहाँ पर आतंकवादी होते हैं, वो कहते हैं कि अब इस लड़की को हमें मार ही डालना चाहिए, क्योंकि इस लड़की ने कुछ भी नहीं बताया। संध्या कहती है कि हाँ मेरे पास एक पुरानी घड़ी है हिमांशु की, वो मैंने रखी हुई है। वो घड़ी देती है। संध्या कहती है कि वहां से लेकर आओ। तभी यहाँ पर आतंकवादी जाते हैं और घड़ी लेकर आते हैं, और देखते हैं कि घड़ी के पीछे डब्बी में जो होता है 6 अंक का नंबर लिखा होता है। यहाँ पर आतंकवादी कहते हैं कि हाँ यही पासवर्ड होगा उस पैसों का, जहाँ पर हमारे मिशन को पूरा करने में ये पैसे हमारे काम आएंगे। और हिमांशु इसी पासवर्ड को हमें बताने वाला था, तभी उसके साथ एक हादसा हो गया, और अब ये पासवर्ड हमें मिल चुका है तो पूरे 90 लाख हमें मिल चुके हैं ऐसे मान लो। और ये 90 लाख हमारे पैसे बहुत काम आएंगे, क्योंकि हम जो मिशन चला रहे हैं उसमें ये पैसे हमें काम आएंगे। अब हमारी जीत होगी और हम हराएंगे सबको। यहाँ पर संध्या सोचती है कि मुझे बड़े सोच समझ से काम लेना होगा, क्योंकि हमें इनका विश्वास मतलब भरोसा जीतना होगा आतंकवादियों का, तभी इनकी सारी हमें जो खबर है वो पता चल सकेगी। अब यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड